नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। जेडीयू ने तेजस्वी से पूछे यह 5 तीखे सवाल। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद और पार्टी मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल ने संयुक्त तौर पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की ओर से कल आयोजित तथा कथित अति पिछड़ा अंधकार संकल्प पत्र महज चुनावी ढोंग है और अति पिछड़ा को भरमाने के लिए एक विफल कोशिश है। बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे चुनावी कैंपेन को लीड करेगी कांग्रेस। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो या महागठबंधन में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही है। अब तो कांग्रेस का भरोसा तेजस्वी यादव से उठने भी लगा है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में वह पूरे चुनावी कैंपेन को खुद लीड करेगी। ऐसे में बिहार की सियासत में यह सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका किसकी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रीतलाल यादव को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में उन्हें निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले में दोबारा सुनवाई करने का निर्देश भी दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा दावा। एक समाचार चैनल से बातचीत में ओवैसी ने दावा किया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भाजपा का कोई नेता होगा। उन्होंने यह कहा कि संकेत स्पष्ट है कि अब भाजपा अपने दम पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगी। बिहार एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में महासंग्राम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच टिकट के दावेदारी को लेकर एक ही गठबंधन के नेता एक दूसरे से दो हाथ करने को तैयार है। मुजफ्फरपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बार फिर से टिकट के 2 दावेदारों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते कार्यकर्ता सम्मेलन जंग का मैदान बन गया। प्रशांत किशोर की पार्टी ने अब अवैध जमीन के दस्तावेज देखिए। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने अशोक चौधरी पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए इसके कथित सबूत भी सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री की पत्नी नीता चौधरी धोखाधड़ी के केस में आरोपी हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बता दें कि पीके पूर्व में अशोक चौधरी पर 2 साल में 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने और पैसे देकर बेटी शांभवी को लोकसभा का टिकट दिलवाने का आरोप लगा चुके हैं। एबीवीपी ने छात्र आरजेडी वालों को दौड़ा कर पीटा। बिहार के भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र राजद के बीच झड़प के बाद रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। वहां बुधवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अभाविप के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से पीटा। वहीं गुरुवार को आंदोलन प्रभावित करने के आरोप में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लालू यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय परिसर में दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। लालू राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से बुलावा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों के ऐलान से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने को कहा है। स्पेशल कोर्ट उस दिन इस केस में आरोपों के गठन पर अपना आदेश देगा। झारखंड में 160 हेल्थ अफसरों और प्रोफेसरों को ज्वाइनिंग लेटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 160 स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 54 सहायक प्रोफेसरों, 13 दंत चिकित्सा अधिकारियों और 38 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 55 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर सीएम सोरेन ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मैं डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों से राज्य के गरीबों की सेवा करने की जिम्मेदारी लेना अनुरोध करता हूं। झारखंड सरकार को झटका। हाईकोर्ट की बालू घाटों पर लगी रोक हटाने से इनकार। राज्य में पैसा कानून के नियमावली तैयार करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि हम केवल आदेश देते रहेंगे और सरकार सुनती रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर बालू घाटों की नीलामी आवंटन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया गया। अदालत ने इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही
और प्रार्थियों को नोटिस जारी किया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।